सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं साइंस भौतिक विज्ञान के तीन महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर बार बोर्ड पेपर में जरूर आते हैं। तो इस बार 2023 में यह क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में जरूर आएगा। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए बात करें हम सबसे पहले। आपको यहाँ से दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी का अर्थ होता है कि जो समान जातियों में मिलता जुलता हो उसे ही समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिसका समान सूत्र एवं क्रियाकलाप समूह के एक जैसा हो। हमने बताया ना कि जिस तरीके से एक जैसा मिलता जुलता हो उसे ही हम क्या कहेंगे, समजातीय समूह कहते हैं, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक, समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा इसके सदस्यों को समाजत गण कहते हैं। ठीक, समाजत गण कहते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं, जैसे कि पहला है क्या, मेथेनल। मेथेनल का सूत्र का क्या होता है, CH3OH। ठीक, एथेनल, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ये तीनों क्या है, समजाति के उदाहरण हैं। ठीक, एथेनल का सूत्र जो होता है CH3CH2OH। ठीक, एथेनल का सूत्र हो गया। अब प्रोपेनल का सूत्र जो होता है, प्रोपेनल ये भी समजाति श्रेणी का है, तो प्रोपेनल का सूत्र हो जाएगा CH3CH2OH। ठीक, यही सब क्या हो जाएंगे, हमारे पहला क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा कि समजाति श्रेणी किसे कहते हैं। तो समजाति आप अपने ही भाषा में समझ सकते हैं कि ऐसा समूह जो क्रियाकलाप या समान सूत्रों से बना हुआ हो, एक ही क्रियाकलाप से बना हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, समजातीय समूह कहेंगे। उदाहरण में आप समझ सकते हैं, एथेनल, प्रोपेनल, मेथेनल। ठीक ठीक, मिलते हैं हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार है, तो उस क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, कह रहा है कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को विवेचना कीजिए। उनके जितने भी नियम हैं, मेंडल के जो जितने भी नियम हैं, उन सभी नियमों को विवेचना कीजिए, मतलब कि बताइए। ठीक, तो यह क्वेश्चन हर बार बोर्ड पेपर में जरूर आता है, तो अब की बार 2023 में जरूर आएगा। तो सबसे पहला हम समझते हैं कि पहला क्या है, प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का नियम, ठीक, जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन साथ में उपस्थित हो तो प्रभावी लक्षण वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक, करता है और प्रभावी अप्रभावित नहीं। ठीक, तो अब जैसे यहां से आपको दिख रहा होगा कि प्रभावी और अप्रभावी, अप्रभावी अप्रभावी। अब चलिए मान लेते हैं, हम इसको क्या मान लेते हैं, आर, और इसको आर मान लेते हैं, और इसको स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक, अब ये जब प्रभावी अप्रभावी को प्रभावित करेगा तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आर स्मॉल बिग आर एंड स्मॉल आर। ठीक, यही बनाएंगे, तो यह दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक, आपको बात समझ में आ गई होगी। कह रहा है कि जब प्रभावी लक्षण जिन या प्रभावी लक्षण जिन के साथ उपस्थित होते हैं तो वह क्या करते हैं, प्रभावित लक्षण वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, प्रभावी वाला ही लक्षण अपना लक्षण क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यही प्रभावी है, प्रभावी वाला ही अपना लक्षण प्रभावित करता है और अप्रभावी वाला अपना लक्षण उसके साथ में प्रदर्शित करता है। अब ठीक, अब यहाँ से दूसरा वाला है, दूसरा आप यहाँ से देख सकते हैं, दूसरा जो नियम है क्या है, पृथक्करण नियम। पृथक्करण का नियम होता है क्या, इसका जब कारक युग्म बनाते समय आधे आधे पृथक होकर युग्म में चला जाता है तो इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब चलिए मान लीजिए कोई, अब यहाँ से इसको हम टी मान लेते हैं, लंबा और लंबा टी मान लेते हैं, और बौने को हम हाफ टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, हाफ टी मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से लंबा और बौना जब दोनों मिलकर प्रभावित को प्रभावित करेंगे, कारक को प्रभावित करेंगे, तो यहाँ से क्या प्रभावित करेंगे, स्मॉल टी और बिग टी एंड स्मॉल
टी प्रभावित करेंगे। यही पृथक्करण का नियम हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, कारक युग्मक बनाते समय आधे आधे होकर आधे आधे पृथक होकर युग्म में चला जाता है, युग्म में चला जाता है, तो इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक, आपको बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरे नियम की बात करें तो तीसरा नियम है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। जब दो लक्षण को लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों की जीन स्वतंत्रता रूप से युग्मक में चला जाता है और स्वतंत्र रूप में आना लक्षण को प्रदर्शित करता है। इस लक्षण को हम जीन दूसरे लक्षण को जीन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक, आप फिर से एक बार समझ लीजिए, कह क्या रहा है कि आप स्वतंत्र अभिभाव का नियम, यह 3 नियम मेंडलीव का 3 नियम है। तो पहला आपने प्रभावित नियम पढ़ा और दूसरा क्या पढ़ा, पृथक नियम, तीसरा क्या है, स्वतंत्र अभिभावन नियम। जब दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है, जब एक ही समान के दो लक्षण को लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षण जीन के रूप में स्वतंत्र से युग्मक में चला जाता है और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो इस लक्षण को जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता। आप उदाहरण के तौर पर, अभी आपको उदाहरण के तौर पर हम समझाते हैं। चलिए देखिए, जैसे हमने यहाँ क्या कर लिया, 2 गोला ले लिया। ठीक, यह हरे रंग का है, क्या है, हरे रंग का है, यह पीले रंग का है। ठीक, पीले रंग का है। अब इसे आर 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 दे दिए। ठीक, अब इसको स्मॉल आर दे दिए। ठीक, अब जब ये दोनों एक दूसरे एक ही लक्षण के 2 कारक हैं, ठीक, एक ही लक्षण के 2 कारक हैं, पीला, हरा और पीला। ठीक, अब जब हमने इसे क्या किया कि ये जब कारक इस कारक में के लक्षण को प्रदर्शित करेगा तो यह आर आर करेगा और उसके बाद यह स्मॉल आर करेगा। ठीक, लेकिन यह छोटा वाला जो कारक है, आपको यहाँ बताया गया ना कि स्वतंत्र अपना रूप लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक, प्रदर्शित करता है, जिन दूसरे लक्षण के जिन को प्रभावित नहीं करता है। जबकि यहाँ से दूसरा जो लक्षण आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, ये इस कारक को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक, यही स्वतंत्र अवयव का नियम हो गया। मेंडलीव का यही तीनों नियम थे। तो आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, वह हर बार पेपर में जरूर आता है, उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ खींचिए। क्या कह रहा है कि प्रयोग का वर्णन एवं परिपथ खींचिए। ठीक, तो ओम का नियम क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि ओम का नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि समान रहें तो किसी चालक में प्रभावित होने वाले धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती हो जाता है। जैसे कि विभवांतर पर समानुपाती धारा, तो V, अब विभवांतर को हम V से लिखते हैं, धारा को I से, V प्रोपोर्शनल I। ठीक, V प्रोपोर्शनल I। चलिए अब इसके आगे और हम बात करें तो जैसे V क्या है, यहाँ से V हमारा क्या है, स्थिरांक है, स्थिरांक हो जाएगा, V स्थिरांक हो गया। अब प्रोपोर्शनल, स्थिरांक पर प्रोपोर्शनल I हो गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं बराबर R इंटू I हो जाएगा, B बराबर R इंटू I। अब यह इसी को हम लिख सकते हैं क्या कि R बराबर V अपॉन I। ठीक, तो R क्या है इसमें, चालक का प्रतिरोध, चालक क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक, R बराबर हमारा चालक का प्रतिरोध हो गया। ठीक, अब उसके बाद यहां से इसका हम मात्रक भी जान लेते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, इन सभी का मात्रक क्या हो जाएगा। तो चलिए मात्रक की हम बात करें तो मात्रक इसका निकालेंगे, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, विभवांतर क्या होता है, विभवांतर का मात्रक। ठीक, विभवांतर का मात्रक और उसके बाद धारा का मात्रक, ठीक, अब विभवांतर का जो मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, वोल्ट होता है। और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक, इसको हम एम्पियर से लिखते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध
को ओम से लिखते हैं, ठीक, इसको ओम से। और इसका जो चिन्ह, ओम का जो चिन्ह होता है, ओम का हम चिन्ह यहाँ भी बना लेते हैं। ओम का चिन्ह भाई ऐसे करके इस प्रकार से होता है, ठीक। अब इसको इसी प्रकार यहाँ से ओम या ओम के प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर V अपॉन I, ठीक, यही सूत्र हो गया। अब इसको क्या कह रहा था कि आगे इसके कह रहा था कि इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ खींचिए। वर्णन परिपथ खींचने के लिए हम उसको भी बताते हैं, वर्णन परिपथ आप किस तरीके से आसान तरीके से खींचे। चलिए यहाँ देखिए, ओम के नियम का सत्यापन पूछ रहा था, तो ओम के नियम का सत्यापन हम किस प्रकार करेंगे। इस प्रयोग के लिए एक बैटरी, अमीटर, कुंजी, धारा नियतांक और प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I, अमीटर में तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर B होना चाहिए, ठीक, वोल्ट द्वारा मापते हैं, ठीक, वोल्ट द्वारा मापते हैं। अब चलिए देखिए यहाँ क्या है, इसका धारा है, धारा नियंत्रण। एक क्या है, एक प्रकार की बैटरी है, बैटरी में क्या लगा है, प्लस माइनस, यहाँ बैटरी में प्रतिरोध लगा है, तो यहाँ से प्रतिरोध धारा का नियतांक हो गया, धारा का नियतांक, ठीक। अब ये बैटरी में क्या लगा है, कुंजी, जिसके द्वारा हमारी क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक। अभी ये क्या है, अमीटर लगा हुआ है, मीटर, ठीक, अमीटर लगा है। अब क्या है, प्रतिरोध धारा, अब ये भी अमीटर लगा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से बैटरी में प्लस इधर जाएगा और माइनस इधर जाएगा, ठीक। और इसके आगे थोड़ा से देखिए, अब इसके आगे द्वारा मापते हैं, फिर प्रयोग करने के लिए के को लगातार धारा नियतांक के एक स्थिति के लिए प्रतिरोध धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। इसी प्रकार धारा नियतांक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदलकर अमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ को पढ़ लेते हैं, ठीक, पढ़ लेते हैं। अभी विभवांतर को लिए x अक्ष तथा धारा y अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं, ठीक। इस प्रकार देखिए, यहाँ से आपको यहाँ इस प्रकार क्या खींच लेना है, ग्राफ खींच लेना है। अब ठीक, अब क्या है, ए वाला है y अक्ष, ठीक, y अक्ष, यहाँ से वोल्ट में x अक्ष पर धारा, x अक्ष पर धारा हो जाएगा, ठीक, x अक्ष पर धारा है, ठीक, y अक्ष पर क्या लिखते हैं, विभवांतर लेते हैं, तो ए वाला क्या हो जाएगा, y अक्ष हो जाएगा, ठीक। धारा लेते हैं, लेकर ग्राफ खींचते हैं, तो इस प्रकार क्या खींच लेना है, आपको ग्राफ खींच लेना है, ठीक। अब उसके बाद देखिए, ग्राफ खींचते हैं, यदि यहाँ सरल रेखा आता है तो चित्र 6.6 को आप देख सकते हैं, ठीक, चित्र 6 को देख सकते हैं। इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, खींच लेना है, ठीक। अब उसके बाद अब यहाँ से देखिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उनमें प्रवाहित धारा का सरल रेखीय ग्राफ ओम का नियम का पालन करता है, ठीक। इसी को हम क्या कहेंगे, ओम को सत्यापित करने का नियम इसी को कहते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आ गई होगी और आप इसी प्रकार पढ़ सकते हैं और ठीक, आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक। तो आप यह बोर्ड पेपर में 2023 में जरूर आएगा ओम का नियम सत्यापन करने के लिए, तो आप पूरी तरीके से रट लीजिएगा और इसी प्रकार आपको बैटरी को बना देना है, कुंजी बना देना है, ठीक। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।